हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब अच्छे होंगे। और पिया की बगिया में फिर से आपका वेलकम है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ और हमेशा की तरह जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा बेहद ही खूबसूरत प्लांट गुलाब के पौधे को लेकर रहने वाला है। और ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, आप ऐसा नहीं है कि आप गुलाब में ही डालें, आप किसी अदर फ्लावरिंग प्लांट में भी डाल सकते हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गया। ठीक है, तो आपको मैं जो भी फीडिंग बताती हूँ, आप ऐसा ना सोचें कि ये फीडिंग हम सिर्फ गुलाब के ही पौधों में दें, आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में उसको यूज़ कर सकते हैं। आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैं अपने टेरेस गार्डन से नीचे लेकर आई हूँ वीडियो बनाने के पर्पज़ से। और इस प्लांट को बहुत टाइम से कोई भी फीडिंग नहीं दी हुई है और प्लांट की कंडीशन देख रहे हैं, कितनी प्यारी कंडीशन ये चल रही है। तो जब हम पौधों की कम केयर करते हैं तो कभी कभी हमारे पौधे बहुत ही स्वस्थ तरीके से चलते हैं। तो लेकिन इसमें मैंने नोटिस करा है फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पे ये ब्लाइंड शूट है, ठीक है, ये इसकी ग्रोथ आगे बढ़ने से रुक गई है। और एक यहाँ पे देखिए, ये भी एक तरीके से ये ब्लाइंड शूट है। तो इस तरीके ब्लाइंड शूट हो जाते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है गुलाब के पौधों में। ये आती ही आती है, आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइज़र दे दें, कितनी भी अच्छी केयर कर ले, लेकिन ये जो गुलाब का पौधा है ये इतना सेंसिटिव है कि इसमें ये चीज़ें निकलती ही निकलती हैं, ब्लाइंड शूट। और ब्लाइंड शूट निकलते क्यों हैं वो भी मैं बता देती हूँ। या तो मौसम चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, या फिर हमारा पानी ऊपर नीचे होता है। यानी हम कभी एकदम से ज़्यादा पानी दे देते हैं, एकदम से कम पानी दे देते हैं सुखाकर। जब इसके अंदर मॉइस्चर कम हो जाता है और सुखाकर ज़्यादा पानी देते हैं तो ब्लाइंड शूट पौधा निकालना शुरू कर देता है। या एकदम से सर्दी से गर्मी में आता है पौधा, या गर्मी से सर्दी में जाता है, तो भी ये ब्लाइंड शूट निकालता है। तो मुझे इस पौधे को ट्रीटमेंट करना है। जैसे मैं बताती रहती हूँ कि इतने पौधे हैं तो एक साथ में इनको फर्टिलाइज़र नहीं दे पाती हूँ, तो धीरे धीरे मैं अपने एक पौधे का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, किसी में ऑर्गेनिक तो किसी में केमिकल। तो अभी क्या है, देखिए फ्रेंड्स, आपका मार्च चल रहा है और अभी जो है एक तरीके से लास्ट मंथ है हमारे पास इनको थोड़ा सा हैवी डोज देने का और अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र खिलाने का। तो आज का जो फर्टिलाइज़र है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम की कमी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और तो वो ये फर्टिलाइज़र से 1 महीने के लिए फ्री हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आप मेरे इस पौधे को देख पा रहे होंगे, हमारे यहाँ पर बारिश हुई है तो ये हल्की हल्की लीफ आपको गंदी दिख रही हैं। ये थोड़ा धूल मिट्टी आई है, थोड़ा आंधी थी और बारिश भी थी। बाकी उसके अलावा पौधे की पत्तियों की शाइन देखिए, कितनी बड़ी बड़ी लीफ हैं। और ये सिर्फ पता है किस वजह से हो रही हैं फ्रेंड्स, ये जो मैं इनको एक बार दिन में सावरिंग करती हूँ, ये सावरिंग का रिज़ल्ट है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप अपने पौधों में सावरिंग ज़रूर करें। और देखिए सावरिंग से ही, इसमें ना कोई एफिड है, ना कोई माइट्स का अटैक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेरा पौधा फ्रेश है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, मैंने ये देखिए ये आपको पौधा दिखाया था कि इसमें मेरे पौधे में हल्का हल्का एफिड और माइट्स का अटैक हो गया है, और आपको लीफ से भी देखिए इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे इस पौधे में भी देखिए ये अटैक है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोई भी पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया। ये मैंने इन पे लगातार कंटिन्यूसली सावरिंग की। तो कभी कभी क्या होता है, जब कीड़े अटैक करते हैं तो हमारे लिए सावरिंग बहुत ज़रूरी होती है पौधों के लिए। ये सावरिंग से भी हमारे एफिड माइट्स हट जाते हैं। तो अगर आपके पास पेस्टिसाइड अवेलेबल नहीं है और आपके गुलाब के पौधे पर अटैक हुआ है तो आप प्रेशर से नॉर्मल पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो ये एक तरीके से आपका केमिकल डोज की तरह ही काम करता है पौधों पर सावरिंग। गुलाब के पौधे को सावरिंग बहुत पसंद है, तो बिल्कुल इस बात को फ्रेंड्स इग्नोर ना करें। आप अगर दोनों टाइम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और इनको सावरिंग दिन पे दिन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, जिन लोगों ने अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं की है अभी कर सकते हैं प्रूनिंग, कोई इशू नहीं है, प्रूनिंग का भी टाइम चल रहा है। क्योंकि मैंने भी कुछ अपने पौधों की प्रूनिंग की है। और सॉफ्ट प्रूनिंग तो आपको करते ही रहना है, जैसे ही आपका फूल ख़राब हो उसको काट कर फेंक देना है। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती ही
बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, फूल खिलाने के लिए गुलाब के पौधों में ना बहुत ही सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये फ्लावरिंग प्लांट खाना खाता है। तो एक चीज़ मैं बताऊंगी, मेरे इस प्लांट में एक गलती है, आपको मैं वो चीज़ दिखा देती हूँ। ये मेरे प्लांट की देखिए कितनी ऊपर तक, ये देखिए ग्राफ्टिंग नोट कितना ऊपर आया हुआ है, ये देखिए करीब मेरी ये 5 उंगलियां हैं। तो ये वाली गलती आप कभी भी ना करें। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें इस प्लांटर में सॉइल कम है। देखिए इतना ये खाली है। तो आप जब भी पौधा लगाएं तो करीब इतना ही इसको छोड़ें आप। आपका ग्राफ्टिंग नोड सिर्फ ये इतना ही, हमारी ये निशान जो होता है फिंगर का, आप ऐसे करके देख लीजिए। तो मुझे ये यहाँ तक दबाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उस दिन सॉइल की कमी थी और ये मेरा ऐसे ही है। अगर ये यहाँ तक दबा हुआ होता फ्रेंड्स तो इसके क्या फ़ायदे होते? इसमें बहुत सारी बेसल सूट्स निकली हुई होती, ये इस तरीके के पौधे की तरह घना हो जाता और इसमें मुझे बेसल सूट्स देखने को नहीं मिली हैं। ये ऊपर से ही पौधा घना हो रहा है। ये भी मेरा बेबी प्लांट है और इसमें यहाँ पे एक फ्लावरिंग भी हुई थी, वो मैंने कट कर दी है और अब इसमें दूसरी बर्ड्स आ रही है। तो ये जो मैंने बताया, ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो यही बेनिफिट है कि इसमें बेसल सूट्स निकलेंगी जब हम इसको यहाँ तक दबाएंगे मिट्टी में। दूसरा, जब आंधी तूफान आता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये ग्राफ्टिंग इसका बड़ा नाजुक होता है। जरा सा भी इधर उधर हुआ तो ये टूटने का डर रहता है। जितना ही नीचे सॉइल में दबा रहेगा इतना ही हमारे पौधे की जड़ मजबूत होगी और हमारा पौधा ख़राब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी मार्च का मंथ है, लेकिन अभी भी आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको हम छांव में रख दें, तो बिल्कुल भी मत रखना। अभी की जो गर्मी है इसको गुलाब का पौधा टॉलरेट कर लेगा। अभी आपको अपने पौधे में छांव को रखने की नीड नहीं है। इसके अलावा कुछ भी अगर इस तरीके की आपको लीफ दिख रही हैं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिख रहा है, तो फंगीसाइड का आप स्प्रे ज़रूर करें। मैं जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी, फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं आज आपको टिप भी बता रही हूँ और मैं अपनी हर वीडियो में आपको 1-2 टिप बताती हूँ, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके की जो लीफ आपको दिखना शुरू होती है फ्रेंड्स, ये समझ जाइए इस पौधे में फंगस आने वाली है। तो इसके लिए आप अपनी सॉइल में भी फंगीसाइड डालिए या आप हल्दी डालिए या फिर आप फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। ठीक है, नीम ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फंगीसाइड ज़्यादा काम करेगा नीम ऑयल की बजाय। नीम ऑयल हमारे चींटियों पे और इस तरीके के जब पत्ते होते हैं या फिर माइट्स का अटैक होता है या पत्ते कर्ल होते हैं तब हमारा काम करता है, लेकिन ये वाली जो फंगस है इसके लिए हमारा कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो सॉइल से शुरू होता है, तो उसके लिए हम फंगीसाइड का स्प्रे ही करते हैं या सॉइल में फंगीसाइड ही डालते हैं, तभी हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। तो जिनके पास फंगीसाइड नहीं है तो वो हल्दी का स्प्रे आप अपने पौधों में कर सकते हैं और सॉइल में भी डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जो फर्टिलाइज़र मैं डालूंगी इससे फ्रेंड्स एकदम से ग्रोथ मेरा पौधा पकड़ेगा। जहाँ जहाँ पे इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, बेसल शूट्स रुके हुए हैं और इस तरीके की ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो रखे हैं, ये मुझे 5-6 दिन में ये ठीक होना शुरू होते हुए दिखाई दे देंगे और मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी तो यहाँ से बेसल शूट्स भी मुझे अपने पौधे में देखने के लिए मिलेंगे। मेरा पौधा 5 से 7 दिन के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ लेगा। ग्रोथ तो इसकी बहुत अच्छी है, देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट चल रहा है। पत्तियां इतनी लश ग्रीन हैं, पत्तियों के लिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और इसमें कोई भी अभी तक फर्टिलाइज़र नहीं डला है। इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मेरे पास 1 मंथ हुआ है। बहुत छोटा सा प्लांट था लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। अब मैंने सोचा है कि मैं इसको फर्टिलाइज़र दे दूँगी। तो ये फर्टिलाइज़र उन मेरे भाई बहनों के लिए है जिनके पास ऑफिस वर्क है या टाइम नहीं है या घर में किसी भी काम में वो बिज़ी रहते हैं, वो हर 10 दिन में फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। वो ऐसा फर्टिलाइज़र सोच रहे हैं कि जो आप सस्ता भी हो, ऑर्गेनिक भी हो और इजीली अवेलेबल भी हो और एक बार डाल के कम से कम 20 दिन से 25 दिन या 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री हो जाए। तो सबसे पहले जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ फ्रेंड्स, आपको अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। ठीक है, मैं इसकी मिट्टी नहीं निकालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पौधे में ऑलरेडी मिट्टी कम है। ठीक है, मैंने इस तरीके से अपने पौधे की गुड़ाई कर, मिट्टी देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी इसकी सॉइल बनी हुई है मेरे पौधे की, देखिए कितनी अच्छी मिट्टी बनी हुई है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें जब फर्टिलाइज़र डालूंगी ना, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल दूंगी। तो अगर आपका पौधा सही लगा हुआ है, जैसे मैंने बताया इस पौधे में मेरे में ये गलती है, तो आप मिट्टी हटा के ही थोड़ा सा ऐसे साइड करके चारों तरफ से गमले की रिम की तरफ से आप जब फर्टिलाइज़र को देंगे, ठीक है। तो मुझे मिट्टी डालनी है ऊपर से, बाद में सुबह डालूंगी मिट्टी तो मैं, और मैं इसीलिए आपको ऐसे ही बता रही हूँ। देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी बनी हुई है। तो सबसे पहले आप मिट्टी सॉफ्ट बनाएं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो जैसे मैंने बताया मुझे हैवी डोज देना है और मुझे 1 महीने के लिए फ्री होना है। तो अभी मार्च का मंथ है और हमें ये लास्ट मौका है हमारे पास कि जिन्होंने अपने पौधों में फर्टिलाइज़र नहीं दिया है अच्छी ग्रोथ के लिए, तो वो हैवी फीडिंग दे सकते हैं। और फिर उसके बाद गर्मी शुरू हो जाएंगी तो हैवी फीडिंग हमें बंद कर देनी है, हमें हल्की हल्की अपने पौधों को फीडिंग देनी है। तो ये देखिए, ये मैंने लिया हुआ है ये फर्टिलाइज़र, ये है देखिए सरसों की खली। तो मैं इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं दे रही हूँ, मैं लिक्विड फॉर्म में इसको दूंगी थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद, क्योंकि मेरे पास है 15 दिन बाद टाइम। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में भी, लेकिन मैं अभी इसको हार्ड फॉर्म में ही दे रही हूँ। ये मैंने पाउडर बना लिया है, तो आप मिक्सी में इसको ग्राइंड कर ले, पाउडर बना के दोगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होगा। और इससे ये मैंने देखिए 2 बड़े टेबल स्पून डाले हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया 1 महीने तक मुझे फ्री होना है। सरसों की खली के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले तो ये मिट्टी को, हमारी को, सॉइल को एसिडिक बनाएगी। गुलाब के पौधों को एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और ये हमारे पौधों में इतनी सारी ग्रोथ लेकर आएगी, इतनी सारी अच्छी ग्रोथ लेकर आएगी, क्योंकि देखिए इसमें ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी विटामिन्स होती हैं, कैल्शियम होता है इसमें, और इसमें देखिए आयरन भी होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है, इसमें पोटास भी होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए ये हम गाय भैंसों को भी खिलाते हैं, वो कितना, ये इतना पावरफुल है कि उनकी जो दूध देने की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, क्षमता जो होती है, इतनी एनर्जी होती है इस सरसों की खली के अंदर। और हमें भी इससे कुछ ना कुछ लेना है अपने पौधे से, तो हमें क्या लेना है, इसकी ग्रोथ लेनी है, हमें फूल लेने हैं। तो इसीलिए ये सरसों की खली को बहुत पावरफुल बताया गया है, तो हमने ये सरसों की खली डाल दी है। इसके अलावा हमने और क्या क्या फर्टिलाइज़र लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। हमने लिया हुआ है देखिए थोड़ा सा पोटास, देखिए आप ध्यान से मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने देखिए ऑर्गेनिक पोटास लिया हुआ है। ये फ्रेंड्स 30 से 40 रुपए केजी आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। नर्सरी से ना लें, आप जब भी फर्टिलाइज़र ले रहे हो मैं आपको सजेस्ट करूँगी नर्सरी से ना लें, नर्सरी से में आपको महंगा मिलेगा, फर्टिलाइज़र शॉप से लें। ये 30 से 40 रुपये किलो मिलेगी और ये धीरे 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 डिज़ोल्व होती है, 2 दिन में नहीं होगी। तो इसीलिए आप इसको 1 चम्मच टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून करके डालें, इसको टाइम लगता है डिज़ोल्व होने में। और ये हमने लिया देखिए 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये है बोन मील, ठीक है। हमने ये डाल दिया है बोन मील। अब हम इसमें 3 महीने तक बोन मील इसमें नहीं डालेंगे। जब भी आप बोन मील अपने गुलाब के पौधे में डालें, किसी भी पौधे में डालें, कम से कम 3 महीने के 3 मंथ का गैप आपका होना चाहिए बोन मील का। ये है हमारी नीम खली, 1 स्पून हमने नीम खली ली है, 1 स्पून। तो नीम खली हम दे सकते हैं, अगर टाइम है तो हर मंथ दे सकते हैं। डीएपी हमने लिया है, डीएपी भी देखिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो देखिए डीएपी का जो मेरा खुद का रूटीन है वो मैं हर 15 दिन में अपने पौधे में डीएपी देती हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि अब मैं इसके साथ मिक्स करके फीडिंग दे रही हूँ। तो मुझे 1 महीने तक अब इसमें कोई फीडिंग नहीं देनी है। और अब सरसों की खली आपने देख ही ली थी। तो ये हमारे 5 जो मिक्स फर्टिलाइज़र है, हम इनको मिक्स भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास गोबर खाद है, अगर वो गोबर खाद इसमें मिलाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट होगा। ये मिक्स फर्टिलाइज़र है और ये इतना अच्छा ग्रोथ लेकर आएगा ना, आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इससे अच्छा फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम तक अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देने से बचना है और बहुत ही सुपर फास्ट ग्रोथ चाहिए, इस तरीके की पत्तियाँ चाहिए, इस तरीके की सुंदर सी ब्रांचें चाहिए, तो ये फर्टिलाइज़र डालना, आप महंगे भी नहीं हैं, आपके घर में मिल भी जाएंगे, आसपास भी आपके मिल जाएंगे। तो गोबर खाद भी मिक्स कर सकते हैं। मेरे पास अभी गोबर खाद अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपने सभी पौधों में गोबर खाद थोड़े दिन बाद दूंगी। तो ये हमने देखिए इस तरीके से डाल दिया है। अब हम इसको 1 महीने के लिए कोई भी फर्टिलाइज़र, मैं बार बार बोल रही हूँ, हम नहीं देंगे, ठीक है। ये
और मैं अपने इस पौधे में सुबह थोड़ा ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी और सुबह ही मैं सभी पौधों को पानी दूंगी, क्योंकि रात को गुलाब के पौधों को कभी भी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनमें फंगस बहुत जल्दी लगती है फ्रेंड्स। ये फंगस से बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आपको समझ में आ ही गया था। ऑर्गेनिक पोटास थी, सरसों की खली थी, नीम खली थी, बोन मिल थी और डीएपी थी। ये बेसिक से फर्टिलाइज़र थे। और उसके बाद आप फ्रेंड्स रिज़ल्ट देखना, आपको 5 से 6 दिन में ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जब धीरे धीरे इसमें सॉइल में पानी जाएगा, धीरे धीरे इनकी जड़ों में खाना जाएगा, धीरे धीरे पौधा खाएगा, तो एकदम से उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट रहने वाला है इस फर्टिलाइज़र का। और मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी भी और मैं दिखाती भी हूँ। एक भी इसमें ब्लाइंड शूट नहीं रहने वाला है। देखिए यहाँ ब्लाइंड शूट है, यहाँ ब्लाइंड शूट है, आप नोटिस कर लीजिए। और मेरी इस ब्रांच पे भी देखिए ब्लाइंड शूट है। और मैं 5 दिन बाद इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। 5 दिन में आपको इस पौधे में मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि ब्लाइंड शूट को मैं नॉर्मल ब्रांच में कन्वर्ट दिखाऊंगी और इसकी ग्रोथ आपको कुछ अलग ही पौधे की देखने को मिलेगी। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये फर्टिलाइज़र भी गुलाब का अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, टेक केयर।